बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.7 की थी। आज का लेक्चर हमारा 3.8 के लिए। अच्छा, अब ये जो 3.8 है इसमें पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि एक से ज़्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व हैं। यानी कि इससे पहले ये होता था एक इक्वेशन होती थी, एक वेरिएबल होता था। अब इस वक्त जो हमारे पास है, अगर आप इन्हें देखें तो ये जो क्वेश्चन 1 है इसमें दो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, एक x है और दूसरा y है। तो जब एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हों तो फिर ऐसी सूरत में इक्वेशंस भी एक से ज़्यादा इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा इक्वेशंस जो हैं वो मौजूद हैं, यानी दो वेरिएबल्स तो दो इक्वेशन, तीन वेरिएबल्स तो तीन इक्वेशंस, ताकि हमें यूनिक सोल्यूशन मिले। तो यहाँ पे दो वेरिएबल हैं तो दो इक्वेशंस हैं। तो ये एक से लेके चार तक तकरीबन एक जैसे हैं। इसका तरीका ये है कि जिसमें x की पावर 1 है उसमें से x की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो देख लेते हैं कोई एक, जैसे कि पहले ही क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो ये दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। इसे आप इक्वेशन 1 कह दीजिए। फिर 2x स्क्वेयर माइनस 3y स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 25, इसे इक्वेशन 2 कह दीजिए। 1 को यहाँ पे दोबारा लिखिए, 1 इम्प्लाइज लिखा, अब 1 को लिख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो किसी एक की वैल्यू निकाल रहे हैं, या तो x की या y की। चलें ऐसा करते हैं कि हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो 3y उधर जाके माइनस 3y हो जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 7 माइनस 3y के। तो 7 माइनस 3y हो गया। 2 इधर मल्टीप्लाई रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 7 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। इसे आपने कह दिया कि ये इक्वेशन 3 है। क्योंकि 1 से इसे निकाला है तो इसे पुट कर दीजिए 2 में। तो आपने लिखा पुट इन 2। अब हम लिखेंगे 2 इम्प्लाइज, यानी कि 2 को दोबारा लिख रहे हैं। तो ये जो इक्वेशन 2 है इसको हम यहाँ से दोबारा लिखेंगे। सबसे पहले इसमें 2 लिखा हुआ है, 2 लिख दिया। इसके बाद x लिखना है, x का स्क्वायर है, तो इस x की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, और फिर इसके बाद x का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो गया, माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 25। अब देखिए पूरी इक्वेशन एक वेरिएबल y में कन्वर्ट हो गई। अब ये y की वैल्यू आ चुकी है, y की फॉर्म में इक्वेशन आ चुकी है। इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद y की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए 2 ऐसे ही रहने दिया, और फिर इसके बाद यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। तो a आपके पास 7 है, तो 7 का स्क्वायर 49, माइनस 2a भी होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 7 14, 14 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा 42, तो 42 y हो गया, प्लस बी स्क्वायर, तो 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पर क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ये स्क्वायर आपने अप्लाई कर दिया, माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 25। ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब ये 2 डिनोमिनेटर में है, तो 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दी, ये 2 इधर एलसीएम ले लीजिए, एक ही बात है। तो अगर 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे या 2 एलसीएम ले लेंगे, तो 49 माइनस 42y प्लस 9y स्क्वायर, हमने एलसीएम क्या लिया है 2 एलसीएम लिया है। तो ये तो ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा, माइनस 2 इस 3y स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसके नीचे 1 है। तो ये हो जाएगा 6y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 25। ये 2 इधर डिवाइडर हो जाएगा, माइनस 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब आपके पास ये आ जाएगा 49 माइनस 42y, 9y माइनस 6y, 9y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 50। माइनस 50 को इधर ले आइए और स्क्वायर वाले पहले लिख देते हैं, तो 3y स्क्वायर माइनस 42y प्लस 49, और माइनस 50 इधर आके प्लस 50 इज इक्वल टू 0। 49 प्लस 50 हो जाएगा 99, तो ये आ जाएगा प्लस 99 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड किया जा सकता है।
तो इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो वाई स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 14 हो जाएगा, प्लस इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 33 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर क्या होंगे, बहुत सिंपल है, 11 मल्टीप्लाई बाई 3 33 और माइनस 11 माइनस 3 माइनस 14, तो वाई स्क्वेयर माइनस 11y माइनस 3y प्लस 33 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपने y कॉमन ले लिया तो आपके पास बचेगा y माइनस 11, यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लिया तो बचेगा y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे में से y माइनस 11 कॉमन, तो y माइनस 11 टाइम्स y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब दो का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो आपको पता है कि जब दो का प्रोडक्ट 0 के बराबर हो तो हर फैक्टर को 0 के बराबर लिखा जा सकता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस 11 को दूसरी तरफ ले जाइए तो उधर जाके प्लस 11 हो गया और y की वैल्यू माइनस 3 उधर जाके प्लस 3 हो जाएगी। तो इस तरह से आपके पास y की ये दो वैल्यूज आ गई। अब आप क्या करना है, इन वैल्यूज को पुट कर दीजिए, पुट इन। अब देखिए, अब ये जो वैल्यू है y की, ये किसी में भी आप रख दें, आप 1 में रख दें, 2 में रख दें, 3 में रख दें, किसी में भी रख देंगे आपके पास x आ जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल कॉमन सेंस है कि अगर आप 3 में रखेंगे, क्योंकि 3 में x बिल्कुल अलग हुआ हुआ है, तो अगर आप इक्वेशन 3 में रख देंगे तो आपको x आसानी से मिल जाएगा। ये जो 3 है, x इज इक्वल टू 7 माइनस 3y अपॉन 2, तो हम ये किस में पुट करेंगे, y की वैल्यू 3 में, पुट इन इक्वेशन 3। अब y की दो वैल्यूज हैं तो हमने लिखा व्हेन y इज इक्वल टू 11, तो जब y 11 हो तो इक्वेशन 3 इम्प्लाइज, इक्वेशन 3 क्या चीज है, ये है x इज इक्वल टू 7 माइनस, देखिए ये है 7 माइनस 3y अपॉन 2, तो हमने लिखा 7 माइनस 3, y की जगह हमने लिखा 11 अपॉन, फिर लिख दिया हमने 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 7 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 11 33 डिवाइड बाई 2, 7 माइनस 33 तो ये हो जाएगा माइनस 26 अपॉन 2, 2 वन 2, 2 13 26, तो ये आ जाएगा माइनस 13। तो ये x और y की वैल्यूज आई, तो जब ये दो वेरिएबल्स होते हैं तो इन्हें हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं। पहले x वैल्यू लिख देते हैं जो कि माइनस 13 थी और y वैल्यू कितनी है 11, तो ये आपके पास एक सोल्यूशन आया, यानी ये दोनों मिलके एक सोल्यूशन होगा। व्हेन y इज इक्वल टू 3, जब y की वैल्यू 3 होगी तो इक्वेशन 3 इंप्लाइज x इज इक्वल टू 7 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 7 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2, 7 माइनस 9 माइनस 2 डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा माइनस 1। तो अब दूसरा सोल्यूशन जब x माइनस 1 आया है हमारा, कब आया, जब x y की वैल्यू 3 थी, तो ये दूसरा सोल्यूशन आ गया। ये जो दोनों सोल्यूशन आए हैं इन्हें हम सोल्यूशन सेट में लिख दें, एक मरतबा ये मैं लिख के दिखा रहा हूँ, बाकी फिर आप लोग खुद लिखते रहिएगा, हम सिर्फ उनको सॉल्व कर देंगे या मैं आपको अगले हिंट दे दूंगा। तो एक सोल्यूशन आया माइनस 1 कॉमा 3 कॉमा, दूसरे सोल्यूशन आया माइनस 13 कॉमा 11। इस तरह से आपके पास ये सोल्यूशन सेट आ गया। इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन 3 है, तो क्वेश्चन 3 में ये आपसे कह रहे हैं कि 4x प्लस 3t इज इक्वल टू 25, इसको 1 कह दीजिए, और दूसरी इक्वेशन है 4 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन टी प्लस इक्वल्स 2, इसको इक्वेशन 2 कह दीजिए। हम करते यही है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों में ये है कि एक इक्वेशन लीनियर होनी चाहिए, तो इसमें एक इक्वेशन लीनियर है, उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में रख दें। तो हम इक्वेशन 1 को दोबारा लिखते हैं, क्योंकि यहाँ लीनियर इक्वेशन है, इसमें से एक वेरिएबल x की या t की निकाल, इस मरतबा चलें t की निकाल लेते हैं, तो 3t बराबर हो जाएगा 25 प्लस 4x उधर जाके माइनस 4x हो जाएगा, 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो t की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 4x
डिवाइडेड बाई 3। इसे आप कह दीजिए कि ये इक्वेशन 3 है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसे पुट कर देंगे क्योंकि 1 से निकाला है, तो इसे पुट कर दीजिए 2 में। तो पुट इन 2, इक्वेशन 2 इम्प्लाइज, इक्वेशन 2 में क्या है, 4/x रहने दीजिए प्लस 3/t, t की जगह उसकी वैल्यू लिखें जो कि है 25 माइनस 4x अपॉन 3, और दूसरी तरफ आपके पास है प्लस 2। इसके बाद अब आप क्या करें, 4/x लिखें प्लस 3 इधर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9/3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 हो जाएगा। 25 माइनस 4x इज इक्वल टू 2। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेना बहुत सिंपल है, एलसीएम इनका प्रोडक्ट होगा, तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाई 25 माइनस 4x, इसको इससे डिवाइड करेंगे, x से x कैंसिल, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 माइनस 4x से, फिर प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे 25 माइनस 9x से, 25 माइनस 9x कैंसिल हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई होगा x से, तो ये हो जाएगा 9x, और इक्वल के दूसरी तरफ 2 है। अब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों की सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 16x प्लस 9x डिवाइडेड बाई x मल्टीप्लाई बाई 25 25x माइनस 4x स्क्वेयर इज इक्वल टू 2, 2 दे के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 16x प्लस 9x, तो ये हो जाएगा माइनस 7x। इसको उधर ले जाएं मल्टीप्लाई कर लें, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 2 50 हो जाएगा, 50x माइनस 8x स्क्वेयर, इन सबको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा प्लस 8x स्क्वेयर माइनस 50x, यहाँ पहले से क्या मौजूद है माइनस 7x, और फिर उसके बाद क्या है प्लस 100 है, इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये आपने इसकी जो है सिंप्लीफिकेशन की है, फर्दर इज सिंप्लीफाई हो जाएगा 8x स्क्वेयर माइनस 57x प्लस 100 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। a की वैल्यू 8 है, b की वैल्यू माइनस 57 है, और c की वैल्यू हमारे पास 100 है। तो x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये सिंपल वैल्यूज रखनी है, आप ये वैल्यूज जो है वो इसमें रख देंगे, ए बी सी की वैल्यूज इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमने रख दी हैं। बी की जगह बी की जगह जो है वो माइनस 57 रखा है हमने, माइनस 57, और बी की जगह माइनस 57 है, ए की जगह जो है वो 8 लिखा है, और सी की जगह हमने 100 लिख दिया। इसको इसके अंदर सिंप्लीफाई किया, इसके लिए कैलकुलेटर की ज़रूरत होगी, कैलकुलेटर हमने सिंप्लीफाई कर लिया, इसे स्क्वायर रूट पूरे की वैल्यू जो कि 7 आई, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 57 प्लस माइनस 7 अपॉन 16, क्योंकि नीचे 2 मल्टीप्लाई 8 16 होगा। अब एक मरतबा प्लस में लिख दिया, एक मरतबा इसे माइनस में लिख दिया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमने ये किया कि जो है 57 प्लस 7 64 हो गया, 64 अपॉन 16 4, तो एक्स की एक वैल्यू 4 आ गई हमारे पास। दूसरी वैल्यू निकालने के लिए 57 माइनस 7 50 हो गया, 50 अपॉन 8 25 अपॉन 8 हो जाए, 50 अपॉन 16, तो ये कैंसिल हुआ 2 से, तो 25 अपॉन 8 आ गया, ये दूसरी वैल्यू आ गई। ये दोनों वैल्यूज हम 3 में पुट कर देंगे, तो व्हेन x इज इक्वल टू 4, 3 इक्वेशन क्या थी, 3 थी, t इज इक्वल टू 25 माइनस 4x अपॉन 3, तो x की जगह हम क्या रखेंगे, वो वैल्यू जो हमने निकाली है, बाकी वैसे ही रहने देंगे। तो हमने क्या किया कि लिखा व्हेन x इज इक्वल टू 4, तो x की जगह देखें बाकी सब वैसे ही रहा, 4 रख दिया।
अब ये 4 मल्टीप्लाई 4 16, 25 माइनस 16 9 हो गया, 9/3 3। तो x 4 था, t जो है वो 3 आ गया, तो हमारे पास जो ऑर्डर पेयर आया वो 4,3 आ गया, यानी कि इसका सोल्यूशन। फिर उसके बाद दूसरा जो है वो 25/8 है x, तो इधर x की जगह 25/8 रख दिया। 4 1 4, 4 2 8, तो 25 माइनस 25/2, तो 25 में से 25/2 निकालेंगे, 25/2 ही बचेगा, ये 2 और 3 मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास इस तरह से इसका सोल्यूशन आ गया। इन दोनों ऑर्डर पेयर को एक सोल्यूशन सेट में लिख दीजिए, तो इस तरह से आपका इसका सोल्यूशन आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं उनमें आप देखिए कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें इक्वेशन को जो है वो सिंप्लीफाई करना पड़ता है, और ये निस्बतन जो है पिछले वाले के मुकाबले में आसान होता है, यानी जब एक जैसी पावर हो। जैसे कि ये देखें 2x² प्लस y² इज इक्वल टू 13, एंड दूसरी इक्वेशन है यहाँ पे 5x² 5x² माइनस 2y² और प्लस 8 है, ऐसा करते हैं दूसरी तरफ ले जाते हैं, -8 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे देखें, अगर किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम हो तो वेरिएबल सेम होने की सूरत में हम तो ये फिर ये करते हैं कि सब्ट्रैक्ट या ऐड कर देते हैं और एक वेरिएबल को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन अगर वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम ना हो तो अब आप ये देखते हैं कि किसको आप ख़त्म करना चाह रहे हैं, एक्स को या वाई को। फॉर एग्जाम्पल हम वाई को ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो विदाउट साइन वाई का जो कोएफिशिएंट इधर हो वो इधर लिख दीजिए, और जो इधर हो उसको इधर लिख दीजिए। अब ऊपर वाले, ये मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई करें, ऊपर जो लिखा है उससे ऊपर वाले को, और नीचे जो लिखा है नीचे वाले को। तो इस तरह से, अच्छा साथ में आप चाहें तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें, जो कि बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो अब आपके पास ये हो जाएगा, तो थोड़ा दूर करके मैं साइन लिख देता हूँ। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये जाएगा 4x² प्लस 2y² इज इक्वल टू 26। दूसरी वाली इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 5x² 2y² इज इक्वल टू -8। अब इसके बाद इन्हें ऐड कर दीजिए, एडिंग, तो माइनस प्लस 2y² से -2y² कैंसिल हो गया, 4x² प्लस 5x² 9x² हो जाएगा। 26 में से 8 माइनस कर देंगे तो आपके पास 18 बचेगा। तो x² बराबर हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 2, 18 डिवाइड बाई 9, 9 1 9, 9 2 18। तो इस तरह से आपके पास x² की वैल्यू आ रही है 2, लेकिन हमें चाहिए x की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वेयर हटा देंगे तो दूसरी तरफ जाके ये स्क्वेयर रूट हो जाएगा प्लस माइनस के साथ, तो x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 2। तो इस तरह से हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब इसके बाद जो है वो y की वैल्यू निकालनी है, तो इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 या 2 जिसमें चाहे पुट कर दें तो y आ जाएगा। ऐसे करते हैं 1 में पुट कर देते हैं, तो पुट इन 1। अब देखें +2 रखें या -2 रखें, हर सूरत में एक ही आएगा क्योंकि वो स्क्वेयर हो जाएगा यहाँ पे। तो 1 इम्प्लाइज 2 टाइम्स x की जगह रख दिया प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 2, इसका स्क्वेयर प्लस y² इज इक्वल टू 13। आप चाहते तो x² की जगह 2 रख देते हैं, उस एक ही बात थी। तो अब आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्क्वेयर होगा तो 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, तो 4 प्लस y² इज इक्वल टू 13, तो 4 जाके माइनस हो जाएगा, तो y² इज इक्वल टू 13 माइनस 4 जो कि 9 हो जाएगा। अब आपको चाहिए y की वैल्यू, तो y हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 9, 9 रूट से बाहर आके 3 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो ये आपके पास दूसरी वैल्यू आ गई। अब इसमें क्या करना है, इसमें ऑर्डर पेयर लिखना है। तो ऑर्डर पेयर लिखने का बहुत आसान सा तरीका होता है कि आप सिंपली x वैल्यू लिखें प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 2, और दूसरी वैल्यू प्लस माइनस 3 y की वैल्यू, इसको सोल्यूशन सेट में लिख दीजिए, ये इसका सोल्यूशन आ जाएगा।
और अगर आप चाह रहे हैं कि अलग अलग लिखना, तो पहले +√2 को 3 के साथ लिखें, फिर -√2 को 3 के साथ लिखें, फिर उसके बाद +√2 को -3 के साथ लिखें, फिर -√2 को -3 के साथ लिखें। इस तरह से 4 वैल्यूज़ पॉसिबल होंगी, तो ये एक्चुअली 4 वैल्यूज़ ही लिखी हुई हैं। इसी तरह से जो है ये क्वेश्चन 5 भी हो सकता है, उसमें तो डायरेक्ट आप z को कैंसिल कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो z कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 7 और 8 देखिए, इसमें इक्वेशन जो है वो किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। जैसे 7 देखें, तो 7 आपके पास लिखा हुआ है x-1 इसका होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसको 1 कह दीजिए, और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। इसको जो है वो मतलब सब्स्टिट्यूशन वगैरह करने के लिए आपको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के लिए आपने क्या किया कि चलें इसी इक्वेशन को लेते हैं, 2 को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ फॉर्मूला खोल दीजिए, तो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, और ऐसे करें +10 को भी दे लें तो ये जाएगा -10 इज इक्वल टू 0। तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 3 कह दीजिए। अब इक्वेशन 1 इम्प्लाइज 1 को दोबारा लिखें, तो 1 को यहाँ दोबारा लिखेंगे लेकिन सिंप्लीफाई भी साथ में कर लेंगे। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल के लिखेंगे, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, फिर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे, तो ये जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, और प्लस 25 को ले आएंगे तो -25 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को साथ लिखा, फिर -2x लिख दिया, फिर प्लस 6y लिख दिया आपने, फिर उसके बाद 1 प्लस 9 10, 10 माइनस 25 माइनस 15 हो गया इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 4 कह दीजिए। अब देखिए, इस इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसके नीचे ऐसा करते हैं, हम इक्वेशन 3 लिखते हैं। 3 इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y, y के नीचे y लिख देते हैं, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट लिख देते हैं, इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करते हैं, आपको पता है कि साइन चेंज होता है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस। असल में प्रॉब्लम था एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का, ये खत्म हो गए। अब यहाँ पे बचा -2x, 6y माइनस 2y प्लस 4y, और -15 प्लस 9 तो -6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें, मेरे ख्याल से x की ज़्यादा आसान रहेगी। इस -2x को दूसरी तरफ ले जाइए, +2x हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 4y माइनस 6। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें, इसे 2 से डिवाइड किया x हो गया, इसे 2 से डिवाइड किया 2y हो गया, इसे 2 से डिवाइड किया 3 हो गया। इसको इक्वेशन 5 कह दें। अब ये जो 5 है, इसे 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, जिसमें चाहे रख दें, आपके पास x आ जाएगा। x निकालिए तो पूरी इक्वेशन y में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको 3 में रख देते हैं। 3 में इस वजह से कि एक ही जगह x है, इसमें कैलकुलेशन कम करना पड़ेगी, तो हमने इसे रख दिया पुट इन 3। इक्वेशन 3 इम्प्लाइज x लिखना है सबसे पहले, तो x की जगह लिख दिया 3 में 2y माइनस 3, फिर इसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9, फॉर्मूला खोला है सिर्फ आपने, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, अब इसके बाद आप यहाँ देखें, प्लस 9 से माइनस 9 कैंसिल, 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 5y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 2y, तो माइनस 10y इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में से 5y कॉमन निकलेगा, तो आपके पास जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फर्दर सिंप्लीफाई इसे करेंगे, तो अब आपके पास ये आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 0, क्योंकि दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, हर एक 0 के बराबर लिखेंगे। 5y को 0 के बराबर लिखा, और y माइनस 2 को 0 के बराबर लिखा। 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 से डिवाइड होगा तो 0 आ जाएगा, एक वैल्यू ये आ गई, और y
-2 को तो ले जाएंगे +2 हो जाएगा, तो y की दूसरी वैल्यू जो है वो +2 आ गई। ठीक है, तो इस तरह से ये y की दो वैल्यूज आ गई। अब इसे पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में या 5 में, तो आपका x निकल आएगा। तो सबसे मुनासिब इक्वेशन 5 है, इसमें आसानी से जो है आप ये पुट करके x निकाल सकते हैं। तो आप लिखेंगे पुट इन 5, अब when y is equal to 0, 5 implies x is equal to 2 multiply with 0 minus 3 यानी कि -3। तो आपके पास ऑर्डर पेयर क्या आ गया, x -3, y की वैल्यू 0। फिर उसके बाद when y is equal to 2, when y is equal to 2, तो 5 implies x is equal to 2 multiply with 2 minus 3 यानी कि 1। तो ऑर्डर पेयर आपके पास क्या आया, 1, 2। इन दोनों को सोल्यूशन सेट में लिख दीजिए, इस तरह से आपका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो क्वेश्चन 8 है ये इस तरह से, इसमें भी आप इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के बराबर लिखा हुआ है। आप क्या करें, देखिए मैं इसको थोड़ा सा आपको बताता हूँ। क्वेश्चन 8 है, इसमें दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 25, और दूसरा है 4x माइनस 3y टाइम्स x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। जब दो का प्रोडक्ट 0 के बराबर हो तो हर एक 0 के बराबर लिखा जा सकता है। तो 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 और x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि इसके साथ ही एक इक्वेशन लिखी थी लेकिन इसके दो हिस्से कर लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके साथ, पहले वाले के साथ ये भी लिखा जाएगा और ये भी लिखा जाएगा। तो इस तरह से इसका मतलब ये हो जैसे क्वेश्चन 1 और 2 थे, उस तरह के ये दो क्वेश्चन बन गए जिसमें एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक होता है। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 25, इसे आप 1 कहिए, और 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, इसे आप 2 कहिए। ये समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन बन गया। ठीक है, फिर दूसरी मर्तबा क्या कीजिए, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 लिखिए, और उसके साथ लिखिए x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एक को चलें आप कह दें इक्वेशन 1 प्राइम, और दूसरे को कह दें इक्वेशन 2 प्राइम, और ये दूसरा क्वेश्चन बन गया उस जैसा। तो इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करें और सॉल्व करके इसका सोल्यूशन निकाल लें, बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमने क्वेश्चन 1 या क्वेश्चन 2 जो है वो किया है। अब इसके बाद जो है इसमें देखें कि ये क्वेश्चन 9 जो है वो भी इसी तरह से, और क्वेश्चन 10 भी इसी तरह से। आपको लग नहीं रहा कि ऐसा है, लेकिन ऐसा है। उसकी वजह ये है कि जो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है, जैसे कि 9 में ये वाली इक्वेशन और 10 में ये वाली जो इक्वेशन है पहली, इनकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। हम इनके बड़ी आसानी के साथ जो है फैक्टर कर सकते हैं। अब जैसे 9 लिखा हुआ है, मैं 9 लिख देता हूँ। क्वेश्चन 9 में लिख रहा हूँ, ये आपके पास है वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू 16, और दूसरे है 2y स्क्वेयर माइनस 3yz प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लें, तो 2y स्क्वेयर माइनस 2yz माइनस yz प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो अब ये आपके पास हो जाएगा 2y, यहाँ से कॉमन आ गया तो बचेगा y माइनस जेड, और यहाँ से माइनस z कॉमन आ गया तो बचेगा y माइनस जेड। दो फैक्टर्स आ गए, एक आ गया 2y माइनस जेड और दूसरा आ गया y माइनस जेड इज इक्वल टू 0। तो इस एक इक्वेशन इसके हमने फैक्टर कर लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 0 और y माइनस जेड इज इक्वल टू 0, ये आपके पास आ गया। अब देखिए इस एक इक्वेशन के हम दो पार्ट कर दिए, ये और ये, तो इस हर एक को उसके साथ लिखेंगे और ऊपर की तरह के दो क्वेश्चन बन जाएंगे, यानी कि वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू 16, और दूसरा है 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 0। इसको 1 कह दीजिए, इसको 2 कह दीजिए, और ये समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन बन गया।
इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी मरतबा ये कीजिए कि वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 और y माइनस जेड इज इक्वल टू 0। इसको 1 प्राइम कह दीजिए, इसको 2 प्राइम कह दीजिए और ये एक और क्वेश्चन बन गया। अच्छा, ये मैंने ए लिखा था, इसे जो है बी। तो ये एक और क्वेश्चन बन गया। इसी तरह से आपको जो है वो इस वाले में करना है। इसमें इसके फैक्टर कर लेंगे और हर फैक्टर को फिर इसके साथ लिखेंगे। सोल्यूशन सेट्स आखिर में जब सॉल्व कर लें, अलग अलग सॉल्व करें। सॉल्व करना इनको ज़्यादा आसान है पिछले वालों के मुकाबले में, तो इनको सॉल्व कर लें। सॉल्व करने के बाद अब आप ये करें कि सोल्यूशन सेट सबका जो है वो एक साथ लिखेंगे। अब इसके बाद जो है वो देखें क्वेश्चन 11 12 वो एक जैसे हैं, जिनमें प्रोडक्ट की फॉर्म में वेरिएबल जो है वो मौजूद है। तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन 11 12 मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसी लेक्चर में ये जो है सारा ये ये एक्सरसाइज कंप्लीट करा दूँ। तो 12 देखें। 12 में दिया हुआ एक्स टी प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और दूसरा एक्स स्क्वेयर प्लस टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 34। इसको 1 कह दीजिए, इसको 2 कह दीजिए। अब 1 में से आसानी से वैल्यू निकल सकती है, तो आप लिखें 1 इम्प्लाइज एक्स टी इज इक्वल टू -15 हो जाएगा। यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल लें, जैसे कि हम टी की निकाल रहे हैं, तो हो जाएगा -15 अपॉन एक्स। इसे इक्वेशन 3 कह दीजिए और इसे पुट कर दीजिए। 1 से निकाला है तो इसे पुट कर दें 2 में। तो जब आप इसे 2 में रखेंगे तो ये 2 इम्प्लाइज एक्स स्क्वेयर प्लस टी की जगह रखेंगे -15 अपॉन एक्स और इसका स्क्वेयर इज इक्वल टू 34। ये आपने वैल्यू रख दी। अब इसके बाद फर्दर क्या होगा इनका स्क्वेयर करेंगे। जब आप इसका स्क्वेयर करेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस 15 का स्क्वेयर 225 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 34 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर से पूरे को या इधर एलसीएम ले लीजिए। एक्स स्क्वेयर एलसीएम आ गया तो एक्स टू द पावर 4 प्लस 225 इज इक्वल टू 34। तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 प्लस 225 इज इक्वल टू 34 एक्स स्क्वेयर। इसको उधर ले जाइए। है तो ये 4 डिग्री इक्वेशन, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो सब्स्टिट्यूशन कर दें, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप सब्स्टिट्यूशन करें, आप डायरेक्ट इसे सॉल्व करें। -34 एक्स स्क्वेयर प्लस 225 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें या यहाँ पे फैक्टराइजेशन हो सकती है। 25 9s are 225 होता है, तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 माइनस 25 एक्स स्क्वेयर माइनस 9 एक्स स्क्वेयर प्लस 225 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा एक्स स्क्वेयर -25, यहाँ से -9 कॉमन तो बचेगा एक्स स्क्वेयर -25 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वेयर -25 आ गया और एक फैक्टर आ गया एक्स स्क्वेयर -9 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे कि एक फैक्टर एक्स स्क्वेयर -25 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वेयर -9 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी +25। यहाँ से स्क्वेयर हटाएंगे, दूसरी तरफ प्लस माइनस के साथ रूट लगेगा 25 पे। 25 रूट से बाहर आके 5 हो जाएगा। तो ये x इज इक्वल टू +-5। तो इस तरह से हमारे पास दो वैल्यूज जो है ये x की यहाँ से आ गई। यहाँ सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 हो गया। फिर उसके बाद x की वैल्यू हो जाएगी +-√9। 9 रूट से बाहर आके ये हो जाएगा 3। तो इस तरह से दो x की वैल्यूज ये आ गई। तो x की कितनी वैल्यूज आई हैं? 4। ये चारों x वैल्यूज बारी बारी आप कहाँ रखेंगे? इक्वेशन 3 में। तो आपका 4t की वैल्यूज आ जाएंगी। तो इस तरह से आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। 4x की वैल्यू, 4t की वैल्यू ऑर्डर पेयर की फॉर्म में 4 ऑर्डर पेयर आएंगे। तो मेरा ख्याल है कि वैल्यूज पुट करके आप बड़ी आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो इसके बाद वाला पोर्शन में जो है वो आपके लिए छोड़ रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं इनको देखिए कि इसमें आप उस तरह से नहीं कर सकते जिस तरह से जो है वो फैक्टराइजेशन आपने इससे पहले वाले में की थी,
क्योंकि यहाँ पर दूसरी तरफ कांस्टेंट भी जो है वो हमारे पास आ रहा है। अब ये 13, 14, अब इनको देख लीजिए, 13, 14, 15 ये तीनों एक जैसे ही क्वेश्चन है, और ये इन वाले 9, 10 या 8, 9, 10 से ये मुख्तलिफ हैं। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स आ रही है। अगर ये कांस्टेंट टर्म नहीं होती तो हम फैक्टराइजेशन कर सकते थे, और फैक्टराइजेशन करके हर एक के साथ एक एक इक्वेशन के सेट बना सकते थे। तो मसला क्या है? कांस्टेंट टर्म्स है। किसी तरीके से हमें कांस्टेंट टर्म्स ख़त्म करनी है। क्वेश्चन हमने 13 यहाँ पर कॉपी कर लिया है, पहली इक्वेशन को 1 कह दिया है, दूसरी इक्वेशन को हमने 2 कह दिया है। कांस्टेंट हम खत्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि कांस्टेंट ही मसला कर रहे हैं। हर एक तीनों में आपको ऐसे करना है कि कांस्टेंट खत्म करना है। अब कांस्टेंट खत्म करके नई इक्वेशन निकालेंगे तो इसका तरीकेकार ये होगा कि इसको किसी ऐसे से मल्टीप्लाई करें और इसको किसी ऐसे से मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट दोनों का एक ही कांस्टेंट आ जाए। तो अगर इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से और इसे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो 5 मल्टीप्लाई भी 8 40 होगा, और 2 मल्टीप्लाई भी 8 2 मल्टीप्लाई भी 20 ये भी 40 होगा। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा? 10x² प्लस 5xy प्लस 5y² इज इक्वल टू 40। और यहाँ क्या हो जाएगा? 12xy प्लस 4y² इज इक्वल टू 40। अब इसके बाद इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, साइन चेंज, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कांस्टेंट तो खत्म हो गया। यही असल में करना था। अब क्या रह गया? 10x² माइनस 7xy और प्लस y² इज इक्वल टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन देखें, फैक्टराइजेशन हो सकती है, 5 टू द 10 होता है, तो 10x² माइनस 5xy माइनस 2xy प्लस y² इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद इसके फैक्टर कर लें तो फर्दर क्या हो जाएगा? कॉमन देखते हैं, 5x कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा 2x माइनस y। फिर यहाँ से क्या कॉमन है? माइनस y कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 2x माइनस y इज इक्वल टू 0। अब आपके पास क्या हो जाएगा? एक 2x माइनस y फैक्टर आ गया, दूसरा फैक्टर आ गया 5x माइनस y का। 2x माइनस y और 5x माइनस y इज इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है। अब आप क्या कर सकते हैं? हर फैक्टर को 0 के बराबर लिख सकते हैं। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब ये आपने जो फैक्टर बनाए इन दोनों से मिला के बनाए। तो पहले तो ये होता था कि हम जैसे कि इसके फैक्टर करते थे, तो हम जो फैक्टर होते थे हर फैक्टर को ऊपर वाली इक्वेशन के साथ लिखते थे, लेकिन क्योंकि इसमें ये दोनों मिक्स हैं तो इस वजह से ये जो फैक्टर्स आए हैं इनको इन दोनों में से किसी भी एक के साथ लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब आपकी मर्जी है, आप 1 के साथ लिखें या 2। तो देख लें, मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि 2 के साथ लिखना ज्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पे x एक मरतबा है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ रखेंगे तो x एक जगह वैल्यू रखनी होगी, तो सॉल्व करना ज्यादा आसान हो जाएगा। वैसे आप ऊपर वाली भी सॉल्व करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम एक इक्वेशन यहाँ से लिखेंगे, ये वाली 6xy प्लस 2y² इज इक्वल टू 20, ये इक्वेशन 1 हो गई। और उसके साथ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 हो गई। ये एक क्वेश्चन बन गया, समझ लें जैसे पहले होता था। फिर दूसरी मरतबा ये करें कि 6xy प्लस 2y², वैसे इसमें से आप 2 से डिवाइड कर दे तो अच्छा है, वो बाद में आप जब सॉल्व कर रहे हो तो उस वक्त कर दीजिएगा। इसको आप इक्वेशन 1 प्राइम कह दीजिए। और दूसरी आपके पास है 5x माइनस वाई, जो कि यहाँ से आपने लिए माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इसे आप 2 प्राइम कह दीजिए। और ये समझ लीजिए कि दूसरा क्वेश्चन बन गया। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। तो इस 13, 14, 15 ये तीनों जो है वो एक जैसे क्वेश्चन है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 4 को डिस्कस करेंगे। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए आने वाले लेक्चर्स जो है वो आप आसानी से देख सकें।